नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की रचना से इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आइए देखते हैं कि यह किस किस साल पूछ चुका है। तो देखिए 2013 में पूछ चुका है, 2015, 2011, 2016, 2012, 2022, 2024, 2017, 2014, लगभग 9 साल से लगातार इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इस प्रकार का प्रश्न को दो टाइप्स का होता है, जो एक त्रिभुज के अंदर बनता है और एक त्रिभुज के बाहर बनता है। तो हम लोग किस प्रकार जान पाएंगे कि यह प्रश्न त्रिभुज के अंदर बनेगा या त्रिभुज के बाहर बनेगा, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे। अब आप लोग प्रश्न देखते के साथ बता दीजिएगा कि यह त्रिभुज के अंदर बनेगा या त्रिभुज के बाहर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या यूज होगा? एक स्केल यूज होगा, ये छोटा हो या बड़ा, और एक पेन या पेंसिल, तो हम पेन का यूज कर रहे हैं, और एक प्रकार, इस प्रकार का प्रकार आता है। तो आप सबसे पहले इसको देखते हैं फिक्स करना, फिक्स किस प्रकार होता है। तो इसको इस प्रकार, इसका प्रकार का नोकी, ये प्रकार और पेन या पेंसिल का नोकी दोनों ये बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो चाप काटने में दिक्कत आ सकता है, जिससे आपका रेखा गलत बन जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे रखकर, हार्ड चीज़ पर रखकर इसको कस लीजिएगा। इस प्रकार कस दिए और अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो इस यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, और इसी में एक और त्रिभुज बनाने के लिए बोला है जिसकी संगत भुजा 7/5 है। तो यहाँ तक सबसे पहले देखेंगे 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज बनाते हैं। इंच के माध्यम से यहाँ 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचते हैं, 0 से 6 तक बिंदु, इस प्रकार 0 और 6 को बिंदु, इस प्रकार जिस प्रकार हम बना रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। लाइन खींच देते हैं और इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी। अब ये तो 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच दिए, अब बच रहा है 5, 5 और 7। तब 5 और 7 रेखा काटने के लिए प्रकार का यूज करेंगे। तो इस प्रकार 0 से लेकर या यहाँ 5, इस प्रकार नापेंगे। इस प्रकार 5 सेंटीमीटर नाप लिए, नाप कर बी या सी, आपका जहाँ इच्छा हो वहाँ से हम काट सकते हैं। तो हम बी से काटते हैं इस प्रकार, और 7 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर प्रकार के माध्यम से माप लेंगे और यहाँ सी, बिंदु सी से काट देंगे। जहाँ कटा है वहाँ से बी और सी दोनों बिंदु से मिला देंगे।
इस प्रकार। आप लोग सबसे पहले जब बनाइएगा तो पेंसिल की सहायता से बनाइएगा, उसके बाद पेन की सहायता से बना लीजिएगा। इस प्रकार इसका नाम रख देते हैं ए। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले काम किए 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बना लिए। अब इसी त्रिभुज से एक और त्रिभुज बनाना है जो 7/5 गुनी हो। तो इस प्रकार का जब रहे 7/5 गुनी, तो यहाँ सबसे पहले बी या सी से किसी एक बिंदु से न्यून कोण का एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री जब सोझे जब लाइन खींच दीजिएगा, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो इस प्रकार आप चांद के सहायता से, प्रकार के सहायता कितना भी एंगल आप बी से बना सकते हैं। तो हम अंदाज़ा से इसे काट लिए, खींच लिए लाइन बी एक्स, न्यून कोण बना लिए बी एक्स। तो अब सबसे पहले अब यहाँ प्रश्न में देखते हैं 7/5 गुनी हो, त्रिभुज है जिसकी संगत भुजा 7/5 हो। तो हम अब देखेंगे कि ऊपर अंश और हर, ऊपर और नीचे में सबसे बड़ा संख्या किसका है, कौन संख्या सबसे बड़ा है। तो 7 सबसे बड़ा है। तो हम इस रेखा को, बी एक्स रेखा को हम 7 बराबर भागों में काटेंगे। तो एक प्रकार को हम फिक्स कर लेंगे, हम इतना फिक्स कर लेते हैं। अब इतना ही से न हम बढ़ाएंगे न घटाएंगे, और इसे चाप काटते चल जाएंगे बराबर भागों में। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका नाम रख देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब इसका क्या काम है, अब इसको क्या करना है? तो इसको करना है, यहाँ पर अब देखेंगे प्रश्न में कि 7/5 गुनी, यहाँ पर जितना भी गुनी दिया रहे अब उसका काम है। तब यहाँ पर हर में अर्थात नीचे जो संख्या रहे उसी बिंदु से सी तक मिला देंगे। तो देखिए नीचे क्या है, 5 है, तो 5 से B5 से सी को मिला देंगे। अगर यहाँ पर 4 रहता तो B4 से मिलाते हैं। यहाँ पर 6 रहता तो B6 सी को मिला देते। यहाँ 7 रहता तो यहाँ 7 से मिला देते। अर्थात नीचे जो भी संख्या रहे उसी संख्या को सी से मिला देंगे। यहाँ बी है तो बी से हम मिलाते हैं। जिस प्रकार हम बना रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसके बाद क्या है, इसी का समानांतर एक रेखा खींच देंगे ताकि एक और त्रिभुज बन सके। तो बी से एक चाप लिया, एक फिक्स कर लिए चाप, इसको बी बिंदु से, B5 बिंदु से इस प्रकार एक चाप काट लिया। उसी प्रकार यहाँ B7 अब दिख रहा होगा। जिस प्रकार B5 से एक चाप खींचा, उतना ही इसको बढ़ाएंगे नहीं, उतना ही
साइड से B7 से खींच देंगे। अब खींचला के बाद क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार रखकर ज्ञात कर लीजिएगा। ज्ञात करने के बाद जो चाप खींचे हैं यहाँ पर इस बिंदु से इसको कट कर देंगे, एक चाप खींच देंगे और ये क्रॉस जहाँ बना है उससे एक रेखा खींचेंगे B7 से, B7 से एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। अब BC को आगे की ओर बढ़ा देंगे ताकि एक लाइन बन जाए। इसको हम डॉट डॉट से दिखाते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। इसका नाम रख देते हैं C1, C' या C1। जिस प्रकार B5 से एक प्रकार की सहायता से एक चाप खींचें, उसी प्रकार C से प्रकार को फिक्स कर कर एक चाप खींचें, उसी प्रकार C' से एक चाप खींचेंगे। अब इसको दोनों के नापेंगे, दोनों बीच की दूरी को नापेंगे ऐसे करके प्रकार के सहायता से ही, इस प्रकार और यहाँ इस बिंदु से जहाँ से चाप काटे थे उससे एक क्रॉस कर देंगे और ये क्रॉस से ही C' से एक रेखा खींचेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब BA को AB को इस रेखा से मिला देंगे, इस प्रकार मिला देंगे। इसका नाम रख देते हैं A'। इस प्रकार त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बन गया तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो लिखने के लिए प्रोसेस इस प्रकार है। रचना को चरण बाय चरण हम लिख सकते हैं। BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना की। देखिए AB, BC और AC इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना किए, उसी प्रकार यहाँ लिख दिए हैं। इसी प्रकार B से BX को 7 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए यहाँ पर देखिए समान लंबाई में काटा, ये लिख दिए। और उसके बाद B5 को C से मिला दिए, इसलिए यहाँ पर तीसरा चरण में लिख दिए हैं B5 को C से मिलाया। अब उसी प्रकार जिस प्रकार B5C है उसी प्रकार एक समानांतर रेखा खींचे B7C'। तो उसी प्रकार हम यहाँ B5C समानांतर, ये जो पाई है रेखा जैसे काटा है इसको समानांतर बोला जाता है, पढ़ा जाता है। तो समानांतर B7C' खींचा और BC को C' तक बढ़ाकर खींच दिया। उसी प्रकार ये शब्द में लिख दिया है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न रहे तो हम त्रिभुज के बाहर बना, अब त्रिभुज के अंदर कब बनेगा। जिस प्रकार यह प्रश्न सोल्व किए हैं उसी प्रकार वो भी सोल्व अंदर भी रहेगा, तो उसी प्रकार सोल्व होगा। तो उसको कैसे हम जानेंगे कि ये त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए गुनी है, यहाँ जहाँ गुनी रहे वहाँ पर ही आ जाइएगा। और यहाँ 7/5 है
तो इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। तो यदि हर छोटा रहे तो समझ जाइएगा कि त्रिभुज के बाहर बनेगा। अगर अंश बड़ा रहे तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। अगर अंश छोटा रहे, अंश ऊपर वाला के बोल जाता है, अंश छोटा रहे तो त्रिभुज के अंदर बनेगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन देखते के साथ पता चल जाएगा कि त्रिभुज के अंदर बनेगा या त्रिभुज के बाहर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।